हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपनी आज नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। तो दोस्तों, अपने स्टार्टिंग के अंदर ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकालेंगी जो ओरेस्टेड ने अपने पास 1820 में दिया था। ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट 1820 में किया था। तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट से अपने ये निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, संबंध होता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट से पहले जब देखा गया था तो विद्युत क्षेत्र अपने पास इस तरह से विद्युत धारा उत्पन्न करते थे कि एक बैटरी लगा दी और बैटरी से अपने क्या सेल या बैटरी से अपने पास क्या मिलती थी, कोई भी वायर के अंदर अपने पास करंट है वो क्या होता था, प्रोड्यूस होता था। और अपने कोई भी बार मैग्नेट अगर लेके जाएंगी तो ये अपने पास क्या करती थी, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती थी, उत्पन्न करती थी। बट इस साइंटिस्ट ने बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट दिया अपने पास। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने ये निकाला कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में वास्तव में क्या होता है, संबंध होता है। और वो क्या संबंध होता है वो अपने देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग बहुत सारी डिस्कवरियां हुई जो अपने आगे धीरे धीरे वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज ओरेस्टेड का प्रयोग। तो दोस्तों, इसने क्या किया, एक तार लिए अपने पास PQ। 3 स्थितियों में पढ़ेंगे इसको। जैसे अपने पास एक तार है PQ, इस तार में धारा प्रवाहित करने के लिए इसको अपने सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। इसका विद्युत वाहक बल है EB। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक की लगाएंगी और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट लगाएंगे RH। ये अपने पास इसकी फर्स्ट स्थिति लेके चलेंगी। अब ओरेस्टेड ने क्या किया, जब यहाँ पर ये की अपने पास ऑफ है, की अपने पास ये क्या है, ऑफ है, और जैसे ही की अपने पास ऑफ होगी तो इस तार PQ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और तार में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ओरेस्टेड क्या करता है, इस तार के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है। ये अपने पास मैग्नेटिक कंपास है S और N, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास के अंदर अपने पास मैग्नेट होती है और वो मैग्नेटिक जो नीडल होती है उसका एक सिरा अपने पास उत्तर दिशा में और दूसरा सिरा अपने पास दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। फिर जैसे ही ओरेस्टेड ने क्या किया, इस वायर में जब अपने धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण इस जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर हलचल उत्पन्न होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। यानी मैग्नेटिक कंपास में हलचल क्यों हुई, क्योंकि ओरेस्टेड ने देखा कि अपने पास इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ अपने पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास विक्षेपित होने का मतलब है कि यहाँ पर अपने पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। जैसे अपने N और N पोल को पास में लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं और N और S को लेके जाते हैं तो आकर्षित करते हैं। इसका मतलब अगर इसने इसमें धारा प्रवाहित नहीं की तो ये मैग्नेटिक कंपास में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। यानी मैग्नेटिक कंपास है ये आपके पास इसके तार के समांतर बनी रहती है। तो अपने फर्स्ट रिजल्ट क्या देखा कि जब तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो चुंबकीय सुई तार के समांतर बनी रहती है। ये अपनों ने इसकी फर्स्ट पोजीशन की है। सेकंड पोजीशन पर अपने पास इस तार में धारा प्रवाहित करेंगी तो ये अपने पास PQ वायर है और इस PQ वायर के अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए इसको सेल बैटरी से कनेक्ट करेंगे EB। ऑन ऑफ करने के लिए की लगाएंगी और करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रियोस्टेट लगाएंगे RH। जैसे इस की को ऑन करते हैं, ऑन करने से इसमें धारा प्रवाहित होगी तार में
P से Q की तरफ। तो जो ये मैग्नेटिक कंपास है अपने पास, ये विक्षेपित हो जाती है, यानी इस तरह से विक्षेपित हो जाएगी अपने पास S और N। तो इसका मतलब जब तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो जो चुंबकीय सुई है वो तार के समांतर बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास उत्पन्न नहीं होता। और जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपने पास क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो अपने इसको लिख लेते हैं कि जब तार में धारा P से Q की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका मतलब धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी, क्योंकि ओरस्टेड ने देखा कि यहाँ पर अपने पास क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब अपने दोस्तों थर्ड पोजीशन करते हैं इसकी। अपने पास PQ, धारा प्रवाहित करने के लिए सेल बैटरी को कनेक्ट करेंगी, ऑन ऑफ के लिए की लगाएंगी, और करंट कंट्रोल के लिए अपने पास क्या लगा देंगी, धारा नियंत्रक RH को लगा देंगे। ये अपने पास है EB। अब ओरस्टेड ने देखा कि अगर मैं तार में धारा P से Q की तरफ प्रवाहित कर रहा हूं तो चुंबकीय सुई मेरे पास क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। अगर मैं तार में धारा की दिशा को चेंज कर देता हूं, यानी प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा P से Q कर रहे थे, अब अपनी इस दिशा को क्या कर देते हैं, Q से P की तरफ कर देते हैं। और जैसे इसने धारा को Q से P की तरफ किया, अब Q से P की तरफ जो धारा जा रही है, इसके कारण अपने पास जो चुंबकीय सुई है SN, ये क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। बट जो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, ये पहले से की दिशा से क्या हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है। इसका मतलब धारा की दिशा अगर अपने बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी अपने पास क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बदलती है। और दूसरी बात अपने ये कह सकते हैं कि तार के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, और जैसे ही तार से अपने दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। तो अपने यहाँ से क्या लिखेंगे कि जब तार में धारा Q से P की ओर प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई पहले की दिशा से विपरीत विक्षेपित होती है। तो चुंबकीय सुई पहले से विपरीत दिशा में क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो ये अपने पास दोस्तों ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, यानी जब तार में अपनी धारा प्रवाहित नहीं करते, जो फर्स्ट पोजीशन ली है मैंने, तो चुंबकीय सुई तार की समांतर बनी रहती है, यानी यहाँ पर अपने पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। और जब तार में धारा P से Q की तरफ प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई अपने पास क्या होती है, विक्षेपित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस तार में धारा प्रवाहित करने से इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर अपनों ने ओरस्टेड ने क्या किया कि इसमें धारा की दिशा को इसने क्या किया, बदल दिया। धारा की दिशा पहले P से Q की तरफ प्रवाहित हो रही थी, अब इसने Q से P की तरफ प्रवाहित किया, और Q से P की तरफ प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो भी आपके पास क्या हो जाती है, पहले की दिशा से विपरीत हो जाती है। इसका मतलब ओरस्टेड ने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो अपने इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के
चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ से अपने डेफिनेशन लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव की, कि जब इन तीनों लाइनों से निष्कर्ष निकलता है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक डेफिनेशन निकल जाती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब दोस्तों अपने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को अपने रेखाओं द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इनकी प्रकृति को समझने के लिए अपने एक प्रयोग करते हैं। तो अपने पास एक बोर्ड है, बोर्ड अपने पास क्षैतिज रखा हुआ है इस तरह से, और इस क्षैतिज बोर्ड के अंदर अपने पास एक तार गुजर रहा है, यानी ये इस तरह से रखा हुआ है और इसमें तार रखा हुआ है, एक क्षैतिज बोर्ड रखा हुआ है। अब इस तार में अपनी धारा प्रवाहित करेंगी। तो धारा प्रवाहित करने के लिए मैंने इसको सेल या बैटरी से जोड़ दिया। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की लगाएंगे, और जैसे इस की को ऑन करेंगी, ऑन करने से तार में धारा प्रवाहित होगी अपने पास P से Q की तरफ। ये अपने वायर लेते हैं, जो तार है PQ, और एक क्षैतिज बोर्ड रखा हुआ है, और इस क्षैतिज बोर्ड पर अपने आयरन का जो पाउडर है वो डाल देते हैं, यानी लोहे का बुरादा है वो डाला हुआ है। जैसे ही अपने तार में धारा प्रवाहित नहीं करते, तो लोहे के बुरादे के अंदर कोई भी हलचल उत्पन्न नहीं होती है, और जैसे ही तार में अपने धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने से लोहे के बुरादे के अंदर हलचल उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों हलचल उत्पन्न? क्योंकि अपने अभी पढ़ा था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, अपने चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आयरन पाउडर डाला हुआ था, ये आयरन पाउडर के अंदर हलचल उत्पन्न होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और ये हलचल इस वजह से होती है कि इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे ही इस बोर्ड में हलचल उत्पन्न होगी अपने पास बुरादे के अंदर, तो अपने पास क्या करेंगे, इस बोर्ड को हल्का सा अपने हाथ से थपथपाएंगे, और जैसे ही अपने हाथ से थपथपाएंगे, तो आपके पास जो आयरन का पाउडर है वो तार के चारों तरफ इस तरह से सकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इस तरह से कोसेंट्रिक सर्किल बनेंगे अपने पास। और जब अपने देखेंगे तो जो कोसेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं अपने पास, तार के समीप देखेंगे तो इन जो सर्किल है इनके बीच का जो गैप है ये अपने पास क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो अपने पास इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से इस प्रयोग से देखें तो तार के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपने पास क्या होता है, प्रबल होता है। और तार से जैसे ही अपने दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से पहला निष्कर्ष निकल सकते हैं कि तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा तार से दूर
तार से दूर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, और तार से दूर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। या अपने दोस्तों एक निष्कर्ष ये निकल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप धारा की दिशा चेंज करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है? बदल जाती है। तो हमने देखा धारा की दिशा बदल देने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। थर्ड नंबर, धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। और धारा के मान को कम ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? कम ज़्यादा होगा। तो अपने क्या करते हैं, धारा के मान को परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित होता है। और दोस्तों चौथा निष्कर्ष अपने ये निकाल सकते हैं, जैसे अपने पास ये तार है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के ऊपर और नीचे जो दोनों बिंदु हैं उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। तो तार के ऊपर व नीचे के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से अपने क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अपनों ने क्या पढ़ा कि जैसे अपने पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड को अपने क्षैतिज रखा हुआ है और उसके ऊपर अपने लोहे का बुरादा डाल रखा है, और जैसे इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे धारा प्रवाहित नहीं करते तो इस लोहे के बुरादे में कोई भी हलचल उत्पन्न नहीं हो रही, और जैसे ही अपने इस तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस लोहे के बुरादे में हलचल उत्पन्न होनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब अपने इस बोर्ड को हल्का सा क्या करते हैं? थपथपाते हैं। थपथपाने से जो ये आयरन का पाउडर है ये सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या हो जाता है? तार के चारों तरफ जमा हो जाता है। अब अपनी जो सेकेंद्रीय वर्त बनेंगी, तार के जो पास बनेंगे कोसेंट्रिक सर्किल, उनके बीच का गैप अपने पास क्या होता है? कम होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो बीच का गैप है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपने कह सकते हैं तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, और तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। धारा का मान बदल देने से भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बदलता है। और फोर्थ निष्कर्ष अपनों ने लिखा है, तार के ऊपर व नीचे जो बिंदु लेते हैं अपने पास, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने पास यहाँ पे देखी तो किस तरह से आयरन का पाउडर सेट हुआ अपने पास? सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्लास में दोस्तों आपने देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम पढ़ेंगे, और बायो सावर्ट का नियम है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।